एनिमापोलिस की जादुई यात्रा एक समय की बात है। एनिमापोलिस नाम के रंगीन शहर में दो चंचल बहनें मिया और लाना रहती थीं। उनके साथ तीन प्यारे साथी भी थे, एक होशियार कुत्ता ब्रूनो, एक जिज्ञासु बिल्ली व्हिस्कर्स और एक शांत स्वभाव वाला पांडा पैंडी। एक दिन चमकती धूप के साथ बहनों ने एक नए रोमांच की योजना बनाई, जादुई पहाड़ों की यात्रा। अगले ही दिन पूरा दल उत्साहित होकर एनिमापोलिस रेलवे स्टेशन पहुंचा। ब्रूनो अपनी पूंछ खुशी से हिला रहा था, व्हिस्कर्स स्टेशन पर इधर उधर टहलते हुए हर चीज को परख रहा था और पैंडी हमेशा की तरह अपने बांस को चबाते हुए आराम से बैठा था। मिया और लाना अपने टिकट मजबूती से पकड़े हुए थीं, रोमांच से भरी हुईं। जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, बहनों ने खिड़की से बाहर झांककर बदलते नज़ारों को देखा। ब्रूनो उनके पैरों के पास बैठकर रास्ते में दिखने वाली गायों और भेड़ों पर भौंक रहा था। व्हिस्कर्स खिड़की की सिल पर आराम कर रहा था, बीच बीच में एक आंख खोलकर झांक भी लेता था। पैंडी कोने में सिर टिकाकर सुस्ताने लगा। यात्रा आधे रास्ते तक पहुंची ही थी कि अचानक ट्रेन झटके के साथ रुक गई। कंडक्टर ने घोषणा की कि आगे पटरियों में कुछ परेशानी है, इसलिए ट्रेन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ेगा। यात्रियों में बेचैनी बढ़ने लगी। मिया और लाना भी थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन तभी मिया को एक मजेदार उपाय सूझा। चलो एक खेल खेलते हैं। लाना की आंखें खुशी से चमक उठीं। ब्रूनो भी पूंछ हिलाकर सहमत हो गया। उन्होंने ट्रेन के डिब्बे में एक खजाना ढूंढने का खेल शुरू कर दिया। पहली चीज जो उन्हें ढूंढनी थी, एक लाल सेब। इसी बीच व्हिस्कर्स को एक खुला दरवाजा दिखा जो दूसरे डिब्बे की ओर जाता था। उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई और ब्रूनो भी अपने दोस्त को अकेला न छोड़ते हुए उसके पीछे चला गया। खेल में मगन मिया और लाना को जल्द ही एहसास हुआ कि उनके साथी कहीं गायब हो गए हैं। पैंडी ने भी चिंतित होकर धीरे से एक आवाज निकाली। हमें उन्हें ढूंढना होगा, लाना ने कहा। दोनों बहनें पूरे ट्रेन में अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ी। दूसरी ओर ब्रूनो और व्हिस्कर्स ने ट्रेन के सामान भंडार डिब्बे में अपनी खोज जारी रखी। चारों ओर बड़े बड़े बैग और सूटकेस रखे थे। व्हिस्कर्स फुर्ती से उनके ऊपर चढ़ रहा था, जबकि ब्रूनो को एक दिलचस्प गंध महसूस हुई। गंध एक छोटे लाल सूटकेस से आ रही थी। जैसे ही ब्रूनो ने उसे खींचा, सूटकेस खुल गया और अंदर से तरह तरह के स्नैक्स निकल पड़े। दोनों खुशी खुशी चटखारे लेने लगे। उसी समय मिया और लाना वहां पहुंची। अरे तुम यहाँ हो। मिया ने राहत की सांस ली। लाना हंसते हुए बोली, चाहे लगता है हमने लापता स्नैक्स का रहस्य सुलझा लिया। सब हंसते हुए वापस अपनी सीटों पर लौट आए। तभी कंडक्टर ने घोषणा की कि ट्रेन जल्द ही फिर से चलने वाली है। सभी ने खुशी से तालियां बजाईं। अब पैंडी भी उनके खेल में शामिल हो गया। ट्रेन की सीटी बजी और जल्द ही जादुई पहाड़ उनकी आंखों के सामने थे। यात्रा में आया ये छोटा सा संकट अब मजेदार याद बन चुका था। उन्होंने नए दोस्तों से मुलाकात की, हंसी खुशी के पल साझा किए, सीखा कि जिज्ञासा और दोस्ती के साथ हर मुश्किल को एक नए रोमांच में बदला जा सकता है।